ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम हीर आर्जवम क्षमा शौचम आहारतः शुद्धि इंद्रियाणाम च संयम। शौचम मतलब बाहर भीतर से पवित्र रहे। पेशाब करने जाते हैं तो पानी लेके जाना चाहिए। जिस हाथ से पंचू करते हैं उसको 2-3 बार मिट्टी से मिटियाना चाहिए, साबुन से, और पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए, स्नान करना चाहिए। तो कहते हैं शौचम आहारतः शुद्धि, और भोजन शुद्ध करना चाहिए। तमोगुनी भोजन, रजोगुनी भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मछली, दारू, शराब, अंडा गंडा का परित्याग करना चाहिए। शौचम आहारतः शुद्धि इंद्रियाणाम तो संयम, और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इंद्रियों का दमन कैसे होगा? जब दृष्टियोग साधन करेंगे तब इंद्रियां हमारी बस में होंगी। शौचम आहारतः शुद्धि इंद्रियाणाम च संयम एतैर विवर्धते तेजः। कहते हैं ऐसा जो करते हैं उसका शरीर का तेज बढ़ता है। पाप मानम उपहंति च, आपका पाप नष्ट होने लगेगा। असिद्ध्यंति चा से संकल्प, और आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा। विज्ञानम च प्रवर्तते, आपका अनुभव ज्ञान, आत्मज्ञान बढ़ने लगेंगे। गुरु महाराज के प्रवचन में है, एक बौद्धिस्ट महात्मा और शंकराचार्य जी महाराज को काशी नरेश ने बुलाए और घाड़ा में सर्प रखा ढक करके, कहा जिनका वचन सत्य होगा उनके अनुयायी सबको बनना पड़ेगा। अगर शंकराचार्य जी महाराज के वचन सत्य हुआ तो सारे बौद्धिस्ट को, वैदिक धर्म को मतलब अपनाना पड़ेगा। और बौद्ध महात्मा का वचन सिद्ध हो गया, सत्य हो गया, तो शंकराचार्य जी महाराज के अनुयायी को बौद्धिस्ट बनना पड़ेगा। शर्त रखा गया। तो घाड़ा में सर्प रखा था ढक करके। तो पहले बौद्धिस्ट महात्मा से पूछा गया कि इसमें क्या है, तो वो सभी ध्यान करते थे। तो उन्होंने कहा इस घड़ा में सर्प रखा गया। अब दूसरे का मुख देखने लगे, अब तो एक तरफ से न पूछे हैं। तब शंकराचार्य जी महाराज से पूछा गया कि इस घड़ा में क्या है। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं इसमें सर्प है, लेकिन सोना का सर्प है। रखा गया क्या है? उसमें सर्प रखा गया। और जब ढक्कन खोल के देखा गया तो सचमुच में उसमें सोना का सर्प निकला। तो गुरु महाराज के प्रवचन में है, जो साधना करके निरंजन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं उनके मुखारबिंद से जो भी वचन निकलता है वही सत्य हो जाता है। देखते हैं ना, अवघड़ सब हाथ में मिट्टी लेते हैं और कहते हलवा खाओ तो हलवा ही बन जाता है नहीं? सिद्ध जो कर लेते हैं। तो ध्यान करने से ये सब गुण होता है। इसीलिए शास्त्र में दिया है शतम विहायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नान माचरेत लक्षम विहायो दातव्यम कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, और अंतिम कहा कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करें। इसी में हम लोगों का परम कल्याण होगा। विशेष रूप से पूज्य वाक्य मुखारबिंद से श्रवण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चौसा प्रखंड में संत मत सत्संग का यह भव्य आयोजन और दूसरे दिन का प्रणकालीन सत्संग का यह अंतिम बेला है। और हमारे बीच जिनकी प्रतीक्षा हम लोगों को था मंचासीन हैं, हम लोग ध्यान पूर्वक उनको सुनेंगे। आप सभी लोग जानते हैं 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के परम प्रिय शिष्य, जिन्हें खुद पूज्य बाबा परमाराध्य पुत्र कह के पुकारते थे, मानस पुत्र पूज्य स्वामी गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज